लाल कुआं सूबे में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही दुखद खबर लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शाह पठानी से सामने आ रही है, जहां जंगली हाथी के मामले में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना ने एक बार फिर तराई क्षेत्र में मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते टकराव को उजागर कर दिया है। वहीं वन विभाग एवं पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताते चले कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज के अंतर्गत शाह पठानी खाते में मंगलवार की देर रात एक जंगली हाथी ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। मृतकों में एक की पहचान बांधो प्रजापति निवासी झारखंड के रूप में हुई है, जो लोगों के खेतों में चौकीदारी करता था। वहीं दूसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति था। मौके पर पहुंचे तराई केंद्रीय वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी अमित सैनी, उप प्रभागीय वन शशिदेव कोतवाली, प्रभारी निरीक्षक ब्रज मोहन सिंह राणा और वन विभाग के वन्य क्षेत्र अधिकारी रूप नारायण गौतम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, आज सवेरे जानकारी मिली थी हम लोगों को कि टांडा रेंज में लाल कुआं के पास एक हमारा पुराना खत्ता है, जिसको हम सांप कटानी खत्ता के नाम से जानते हैं। वहाँ 2 लोगों की हाथी के अटैक में मृत्यु हुई है। तो यहाँ पहुँच करके हम लोगों ने देखा तो वास्तव में यहाँ 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति जो है वो झारखंड के निवासी है और करीब 75 साल की उनकी उम्र है। वो यहाँ के ये खत्तों में चौकीदारी वगैरह का कार्य करते थे। दूसरे व्यक्ति के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन थे और क्या है, अभी वो अज्ञात में है और दोनों की बॉडी आसपास पर मिली है। अब उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है और पीएम के बाद सही स्थिति की जानकारी होगी कि पूरी घटना क्या हुई है, कैसे उनकी मृत्यु हुई, तो वो पीएम के बाद हमको जानकारी मिल पाएगी। जी हाँ, जो वन्य जीवों से यदि मृत्यु होती है उसके लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजे की व्यवस्था की गई है। तो जो भी उनके लीगल वारिस होंगे उनके द्वारा प्रार्थना देने पर हमारे द्वारा जो भी कानूनी रूप से देय धनराशि है वो उनको दी जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से अब ये खत्ते हमारे जो है वन क्षेत्रों के अंदर हैं और लोगों की आवाजाही जंगल से होकर के जाती है। तो हम लोग भी ये प्रयास करते हैं, हमारी नाइट पेट्रोलिंग वगैरह इस इलाके में होती है, हमारे स्टाफ भी कई बार वन्य जीवों को देखता है। ऐसा मुझे लगता है कि हमारे स्थानीय लोग जो खत्तेवासी हैं वो फिर भी इस मामले में काफ़ी जागरूक हैं और उनको पता है कि वन्य जीवों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है। लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में बैठ करके इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जो भी हमारी जानकारी और हमारा ज्ञान है वो उनके साथ शेयर करेंगे। हमारे क्षेत्र में अगर हम कहें तो ऐसा कोई मेजर घटना तो ईश्वर की कृपा से अभी तक नहीं हुई थी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ऐसी घटना हुई है और हम लोगों ने वन्य जीवों के वास स्थलों में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए चाहे सोलर फेंसिंग के काम है, चाहे उनके पानी की व्यवस्था है या खाने की जो प्रजातियां हैं उसकी व्यवस्था है, तो जो भी चीज़ें संभव हैं वो अब तक की हैं। आगे भी हम लोग यही प्रयास करेंगे कि हमारे वन क्षेत्र जो है वो वन्य जीवों के इस तरीके के वास स्थल बने कि मानव वन्य जीव संघर्ष की नौबत कम से कम आए। मौके पर हमें जो है पहले हमें सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से करीबन 9 बजे के करीबन। तो उसके बाद हम अपने तहसील से सीधे हम मौके पर पहुंचे जहां घटना हुई। हमें हाथी से जो है 2 लोगों की जो कुचला गया, जो मर गए हैं, उनकी सूचना प्राप्त हुई, जिससे हम मौके पर है। अभी वर्तमान यहाँ पर सभी विभाग के, पुलिस विभाग, वन विभाग सभी यहाँ उपस्थित है, जिस पर उन्होंने अपने स्तर से कार्रवाई किया उनके अपने स्तर से। तो अब कार्रवाई जो है पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद अब हम अपने तहसील की ओर जा रहे हैं। मुआवजे के लिए जो है ये वन विभाग के एरिया में उसका जो है वो वन विभाग के अंदर आता है। वो मुआवजा उन्हीं स्तर से दिया जाता है। हमारी तरफ से केवल सूचना दी जाती है। जो भी होगा, अगर कोई ऐसी वो होगा तो हम भी अपने सर जो हमें आदेश होंगे उसके अनुसार जो भी होगा वो मुआवजा देंगे या नहीं देंगे वो। सर जी, यहाँ झारखंड के रहने वाले हैं और यहाँ पर करीब नहीं इनको 20-25 साल हो गया रहते, और यहाँ उत्तरांचल में रहते थे और यहाँ पर 7-8 साल यहाँ हो गए। पहले वन विभाग में ये यहाँ काम करते थे। 2.5-3 लाख रुपए इनका फंसा हुआ था। इस कारण ये कहीं जाते नहीं थे, यहीं रहते थे कि पैसा मिल जाएगा। तो रात यहाँ हाथी आया था, गांव वालों ने सबने देखा था और हाथी ने अटैक किया इनको और 2 लोगों को जान से मार दिया। अब टूट गए हैं और हाथी ने इनको अटैक किया है।
इनकी उम्र ऐसी 75 साल है आधार कार्ड के हिसाब से। क्या नाम है इनका? इनका नाम है, यहाँ पे ये हमारे रिश्तेदारी में लगते हैं।